AGR हियरिंग के लाइव अपडेट्स हम आपको बताते हैं। कुछ सेकंड पहले के हैं। moneycontrol.com वेबसाइट ने इसे लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टेलीकॉम कंपनियों के बकाया AGR की रकम पर सुनवाई शुरू की। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई में 3 जजों की बेंच ने शुक्रवार को सरकार, रिलायंस जियो और आरकॉम के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से पूछा जरूरी दस्तावेजों की मांग की थी ताकि यह पता चल सके कि आरकॉम के बकाया AGR का भुगतान कौन करेगा। साथ ही अदालत ने इंसॉल्वेंसी में गई सभी कंपनियों के स्पेक्ट्रम शेयरिंग एग्रीमेंट की भी जानकारी मांगी थी। जानिए आज सुनवाई होने के बाद किसने क्या कहा। इस मामले में अब 19 अगस्त को सुनवाई होगी, ये पहले ही जान लीजिए, यानी परसों सुनवाई होगी इस मामले में। जियो की तरफ से हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम SBI के चेयरपर्सन से बात करेंगे कि कैसे इस मामले को सरकार के दायरे में सुलझाया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार का आधिकारिक पक्ष है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को AGR की बकाया रकम की वसूली के लिए कोई फैसला करता है तो वह उसे सपोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या रहा? आरकॉम के स्पेक्ट्रम शेयरिंग से जियो आमदनी बना रही है। क्या जियो शेयरिंग स्पेक्ट्रम की कमाई से बकाया नहीं चुकाना चाहिए? हम जियो के शेयरिंग स्पेक्ट्रम के बकाये पर सरकार का पक्ष जानना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या IBC के तहत स्पेक्ट्रम को खरीदा बेचा जा सकता है। आरकॉम के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स ने बताया कि स्पेक्ट्रम कंपनी का स्टेटस है, इसे IBC के तहत खरीदा बेचा जा सकता है। IBC मोरटोरियम के दौरान मौजूदा बकाया दूरसंचार विभाग को दिया जा चुका है। आरकॉम के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एरिक्सन के साथ सेटलमेंट होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आरकॉम के IBC की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। एरिक्सन ने IBC की प्रक्रिया शुरू होने के दौरान 1600 करोड़ रुपए बकाये की मांग की थी, लेकिन 570 रुपए का सेटलमेंट हुआ था। आरकॉम के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा 2018-19 में बैंक और आरकॉम इंसॉल्वेंसी से बचने के लिए कंपनी बेचना चाहते थे, लेकिन आरकॉम बिक नहीं पाई। इसके बाद IBC में आने का ही विकल्प था। आरकॉम के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आरकॉम की सही वैल्यू 10,200 करोड़ रुपए है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यह था कि IBC से पहले जियो को प्रस्तावित बिक्री के दौरान आरकॉम का दावा था कि उनके एसेट्स की वैल्यू 35,000 करोड़ रुपए है। हम यह जानना चाहते हैं कि एसेट्स कहाँ चले गए, एसेट्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा गिरावट कैसे आ गई वैल्यू में। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यह भी आया कि हम जानना चाहते हैं कि UVRAC के कामयाब रेजोल्यूशन प्लान के पीछे कौन लोग हैं। आरकॉम के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भारतीय एयरटेल सहित 141 पार्टियों ने आरकॉम के लिए संपर्क किया है। UVARC का रेजोल्यूशन प्लान मंजूर हो चुका है। आरकॉम के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि स्पेक्ट्रम की अनुमानित वैल्यू 6500 करोड़ रुपए से लेकर 7400 करोड़ के बीच है। आरकॉम ने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ARC बैंकों को जीरो कूपन बॉन्ड जारी करेगा, जिसे अगले 5 साल में भुनाया जा सकता है। बैंकों को 15,140 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि स्पेक्ट्रम को कभी भी IBC के दायरे में नहीं माना गया। और सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा कि हमने मार्च 2019 में आरकॉम को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बकाया न चुकाने पर क्यों ना उससे स्पेक्ट्रम वापस ले लिया जाए। हम चाहते हैं स्पेक्ट्रम के बकाया पर आरकॉम के से हर साल पेमेंट लिया जाए। तो ये सारी बातें फाइनली निकल कर आई हैं। और सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे संकेत दिए थे जो कंपनी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करेगी उसे AGR का बकाया रकम चुकाना होगा। स्पेक्ट्रम शेयरिंग स्पेक्ट्रम ट्रेंडिंग से बिल्कुल अलग है। सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा कि IBC के तहत स्पेक्ट्रम बेचे जाने के मुद्दे पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट का नज़रिया इस मामले में कंपनी मामलों के मंत्रालय से बिल्कुल अलग है। बाकी जो भी IBC और AGR लाइव हियरिंग की बात आती है तो जो भी अपडेट्स आएगी हम आपको बताएंगे बाद में। फ़िलहाल अब 19 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। अगले दिन की बातें लाइव हम आपको बताते रहेंगे। बनाए रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। ऐसे जुड़ी अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। थैंक यू।